तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम मेष राशि की बात करेंगे कि आने वाले अब 6 महीने मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि के जातकों ने शनि की 7.5 भी अब शुरू हो गई है, तो उन्होंने झेली ही है और अप्स एंड डाउन्स देखे भी हैं। तो अब बचे हुए 6 महीने उनके कैसे रहेंगे? देखिए, मेष राशि वालों की अगर बात किया जाए कि अभी उन्होंने काफ़ी कुछ झेल लिया है, तो अब जो स्थिति आने वाली है वो पैसों को लेकर काफ़ी अच्छी आने वाली है। वो इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर कर सकते हैं और बट पैसों का खर्च भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि मेष राशि का जो लॉर्ड साइन यानी जो उसका जो मालिक है वो मंगल है, तो मंगल आप समझ सकते हो कि वो एक तोड़ फोड़ की स्थिति ला सकता है। आपका दिमाग खराब हो सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप गुस्सा बहुत कर सकते हैं, आपका बीपी हाई हो सकता है, आपको ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शादी ब्याह के मामलों में अगर आप सितंबर के बाद फैसले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ से जुड़ी बात किया जाए तो आपको रोज़ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सितंबर का महीना इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा मेष राशि वालों के लिए। और जो इनका खर्च है थोड़े बढ़ेंगे, तो आपको सेविंग पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपनी। अगर आप 100 रुपीज़ कमाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 10 रुपीज़ सेविंग में डालने चाहिए। जी, अभी जो जैसे बोला था कि राहु केतु की युति हुई थी और सारी 12 राशियों को उन्होंने प्रभावित किया था, तो उस युति से मेष राशि वाले बच पाएंगे? बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि राहु अगर आपको डिस्टर्ब करता है कहीं ना कहीं तो केतु महाराज बचा लेते हैं। अटैच और डिटैच वाली स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में इमोशनल सेटबैक्स आ सकते हैं, बस इस वजह से उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी में उथल पुथल आ सकती है, बट कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मंगल है उसका प्लानेट, तो आप ये मान के चलिए कि अगर वो मेडिटेशन करते हैं या मॉर्निंग में उठ के कुछ छोटे मोटे ऐसे उपाय कर लेते हैं कि जो उनकी बॉडी को क्लिनज कर दे, जो उनको हील करे, तो वो बच जाएंगे हर तरह से। अगर ट्रैवल करने के टाइम पे उनका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो उनको फॉलो करना चाहिए। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बोलती है, ग्रहों की स्थिति तो है ही अपनी जगह पर, मगर वो बोलती है। एक बार हमारी बॉडी हमें बताती है कि आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बस हम सुनते नहीं हैं। हमें वहाँ पर सुनना चाहिए। जैसा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा भी था अभी कि हम सबको नहीं पता है, हम सबको नहीं पता कि हम किस एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हैं, बात करें, तो ऐसे केस में अपना आप इंट्यूशन फॉलो ज़रूर करें। बिकॉज मैंने जो अभी तक की भविष्यवाणियाँ करी हैं वो सारी इंट्यूशन पर करी हैं, साइकिक पर करी हैं, तो वो बिल्कुल सत्य निकली हैं। तो अगर आप भी एक आत्मा के अंदर, मतलब कहते हैं परमात्मा हमारा शरीर ही है, तो अगर आप इंट्यूशन फॉलो करेंगे, मुझे लगता है आप 100% चीज़ों को एक्यूरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर लव लाइफ की बात करें तो मेष राशि की लव लाइफ आने वाले 6 महीनों में कैसी रहेगी? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि लव लाइफ में उथल पुथल है, आपको इमोशनल सेटबैक्स मिलेंगे कहीं ना कहीं। अगर आपको ब्रेकअप भी देखने को मिल सकता है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आप कुछ अपशब्द अपने पार्टनर से बोल सकते हैं। ये फीमेल के केस में भी है, मेल के केस में भी है, तो आप अपशब्द बोलने से बचें, क्योंकि रिश्ते हमेशा एहसास के होते हैं। तो आपको ऐसा कोई वाणी का प्रयोग नहीं करना जो मंगल प्लैनेट आपको करा दे। मंगल से यही होता है कि अगर आपका मंगल सप्तम भाव का है और वो लग्न को देख रहा है और उसकी दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, तो आपका रिश्ता टूट जाएगा या आपकी डाइवोर्स की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है उनको। अच्छा, तो कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो अगर वो करें आने वाले 6 महीनों में, या अभी सावन भी आ रहा है तो थोड़ा मतलब उनका बैलेंस बन जाएगा? देखिए, वो ग्रह जो है हमारा मंगल थोड़ा ग्रीष्म है, गर्म है, तो आपको अगर शिवलिंग पर गन्ने का जूस चढ़ाते हैं तो बेटर रहेगा। रेड कपड़े अवॉइड करें, उसकी जगह पर अगर ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज टीका लगाते हैं तो बेटर रहेगा। वाइट कपड़े पहने तो शांति का प्रतीक है, आपको बहुत राहत मिलेगी। मॉर्निंग में जल्दी उठें तो उनको ज़्यादा फायदा है। तो ये बात तो हो गई मेष राशि की। आप जैसे टैरो कार्ड भी मैं आपके हाथ में देख रही हूँ, अगर टैरो में उनके लिए अगर कुछ आ जाता है तो वो भी एक बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बताऊंगी उनके लिए। ये बात हम कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, कि मेष राशि के लिए, क्योंकि जो स्मृति जी हैं वो टैरो रीडर भी हैं, रेकी हीलर भी हैं और एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम जानते हैं कि मेष राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, मेष राशि वालों की जो रीडिंग निकल कर आई है वो द स्टार की रीडिंग निकल कर आई है। ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना यही कह रहा है कि इनको अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस मतलब अपने पैसे की सेविंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना वो डाल रहे हैं उतना ही वो निकाल रहे हैं। मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं
हैं या अपनी जॉब में हैं तो आपको अनसेटिस्फैक्शन सा फील हो सकता है। तो आपको जो रीडिंग आ रही है आपकी, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाने की ज़रूरत है, अपनी विशेस को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आप रात में सोने से पहले कोई भी विश 21 बार बोल के सो जाएं, बिकॉज ये विश कार्ड यही कह रहा है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन कीजिए तो निश्चित ही आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें